तो देवासुर संग्राम में जो राक्षस थे वो हार रहे हैं और लगभग मरते जा रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि ये देवासुर संग्राम चलता रहा तो राक्षस जो योनि है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस देवासुर संग्राम को रोका। और जब देवासुर संग्राम रोका, 4-5 राक्षस बचे हैं और राक्षसों के जो मुख्य थे उस समय राजा बलि, वे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस समय राक्षसों ने राजा बलि को उठाया और उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ले जा करके डाल दिया। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया और इसके साथ साथ विश्वजित नाम का एक यज्ञ राजा बलि से कराया, जिस यज्ञ के करने पर सर्वजित नाम का एक रथ निकला, जो रथ स्वर्ण का था, जिसके घोड़े हरे रंग के थे। उसी यज्ञ से 2 दिव्य तर्कस निकले। उन तर्कसों से जितने बाण क्यों ना निकाले जाएं, बाण समाप्त नहीं होते थे। और उसी रथ से एक दिव्य कवच निकला जो राजा बलि ने धारण किया। बलि के पिता थे विलोचन और विलोचन के पिता थे प्रहलाद। तो विलोचन पुत्र बलि को बलि के दादा मतलब प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला दी थी जो कभी मुरझाती नहीं थी। उस दादाजी के प्रसाद वाली माला को भी बलि ने धारण किया, कवच पहना। उस सर्वजित नाम के रथ पर बलि विराजमान हुए। विश्वजित नाम का यज्ञ गुरु कृपा से पूर्ण हो गया था और फिर राजा बलि ने इंद्रपुरी में आक्रमण कर दिया। सबसे पहले बलि ने समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। ब्राह्मणों की परिक्रमा करके अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर जब इंद्रलोक में आक्रमण किया तो एक बार फिर सारे देवता मारे मारे फिरने लगे और राजा बलि ने स्वर्ग में अपना अधिपत्य स्थापित किया। बलि को स्वर्ग का राज्य मिला। गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि बलि, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। कहा बलि, यदि आप अपनी संपत्ति को स्थिर करना चाहते हो और खोई हुई संपत्ति को पाना चाहते हो तो राजन तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो। देखिए, गुरु के जो वचन होते हैं, गुरु की जो वाणी होती है, गुरु के वचन आप्त वचन होते हैं, उन्हें मानना ही चाहिए बिना मन में किसी भी प्रकार की शंका को रखे, संदेह को रखे। और जब गुरुदेव ने आज्ञा दी, बलि ने कहा बिल्कुल गुरुदेव, जो आज्ञा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, तम विश्व जैनम शिष्यम भृगवा शिष्य वत्सलाह सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम अयाजयन। 100 अश्वमेध यज्ञ करो। गुरुदेव के कहने पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां की और शास्त्र कहते हैं मां नर्मदा के पावन तट पर भृगुकक्ष नाम के स्थान में राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। 99 यज्ञ बलि के पूर्ण हुए हैं, मात्र एक यज्ञ शेष है। उस समय एक यज्ञ शेष है सिर्फ। उस समय जो देवताओं की मां है अदिति, वे थोड़ी घबराती हैं और अपने पति कश्यप ऋषि से कहती हैं कि आप कोई उपाय बताएं, हमारे पुत्रों से राज्य छिन गया है। कश्यप ऋषि ने उपाय बताया। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेद रविंदाक्षं भक्तया परमयान्वितः। फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से द्वादशी तक पयोव्रत नाम का एक व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान श्री हरि की आराधना की जाती है। तो इस 12 दिन के व्रत को आप करो, भगवान कृपा करेंगे। माँ अदिति ने बड़ी तन्मयता के साथ 12 दिन का पयोव्रत पूर्ण किया और उस समय जब पयोव्रत पूर्ण हुआ तो देव माता अदिति के यहाँ श्री हरि नारायण ने वामन रूप में अवतार धारण किया है। बोलिए वामन भगवान
जय। बामन बन करके प्रभु पधारे हैं। सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, चंद्रमा ने एक दंड मतलब डंडा दिया है, पृथ्वी माँ ने मृगछाला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र, देवताओं ने छत्र, सप्त ऋषियों ने कुसा दिया। लेकिन ऐसी कौन सी माँ है जिस माँ ने भगवान को भिक्षा दी? तो कहा भिक्षाम भगवती साक्षात दुमादा दम्बिका सती, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती भवानी सती ने भगवान को अपने हाथों से भिक्षा दी है। सभी देवी देवताओं के द्वारा भगवान को उपहार मिले हैं और भगवान कह रहे हैं आज मेरा मन कह रहा है राजा बलि के यज्ञ में होकर के आऊं। देवताओं ने कहा प्रभु हमारी सेवा में कोई कमी है जो बलि के यज्ञ में जा रहे हो? भगवान ने कहा कमी तो कोई नहीं है, पर मन कह रहा है कि बलि की सेवा भी स्वीकार करनी है। और भगवान पहुंच गए जहां राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही है। बलि यज्ञ मंडप के भीतर हैं, भगवान यज्ञ मंडप के बाहर खड़े हैं। भगवान के पहुंचते ही चारों तरफ एक प्रकाश छा गया। भागते हुए राजा बलि बाहर आए, एक छोटा सा बड़ा सुंदर स्वरूप देखा, जल्दी से उच्च आसन पर विराजमान करके प्रभु का सत्कार किया। और फिर राजा बलि कहते हैं कि नाथ आज आपके आगमन पर ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या एक महान मूर्ति बनकर के हमारे यहाँ पधारी है। मैं धन्य हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे यज्ञ को आज ही पूर्णता मिल गई, मुझे ऐसा जान पड़ता है। और बलि पूछते हैं गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान पेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान स्तुर्गान गजान वा रथांस्तथार्हत्तम संप्रतीचो। बलि कहते हैं भगवान आपको गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणबद्धाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए, तथा अन्न पेय खाने के लिए, अन्न पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, गांव चाहिए, गांव नहीं गांव के गांव चाहिए, रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, या किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं। बताएं भगवान ये बलि आपकी क्या सेवा करे? भगवान ने कहा राजन मैं जानता हूं कि तुम अपने वंश का गौरव हो और तुम्हारा वंश तुम्हारा गौरव है, लेकिन राजन आज जो मुझे चाहिए मांगने में बड़ी शर्म लगती है, मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं। बलि ने कहा प्रभु कहिए तो सही। राजा बलि न जाने कितनी कितनी बातें कहते हैं, प्रभु ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये दूं, वो दूं, क्या दूं। भगवान कहते हैं राजन आज जो चाहिए है वो बहुत छोटा है, पर मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं, शर्म आती है। बलि ने कहा प्रभु कहो तो सही, चाहते क्या हो। भगवान ने कहा राजन जिसकी पृथ्वी पर बैठ करके भोजन पकाने लगता हूं, लोग सोचते हैं हड़प लूंगा, छीन लूंगा, लूट के ले जाऊंगा, उठा करके भगा देते। देखो जो द्वारिकाधीश है, जो मथुरापति है, जो ब्रजराज मोहन है, जो बद्री विशाल है, जो जगन्नाथ के स्वामी हैं, कहते हैं जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कहते हैं जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ। बे जगन्नाथ कितना बड़ा झूठ कह रहे हैं कि किसी की पृथ्वी पर बैठ करके भोजन पकाता हूं तो लोग उठा के भगा देते हैं, जिनको प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग भोजन का भोग लगाते हैं और निवेदन करते हैं कि खाओ ना खाओ एक बार हमारी थाल को देख दो, बस वो महाप्रसाद बन जाएगा। वो भगवान कितना बड़ा झूठ कह रहे हैं। कहते हैं कि जिसकी जमीन में बैठ के थोड़ा सा विश्राम करने लगता हूँ, लोग सोचते हैं छीन के ले जाऊंगा, इसलिए उठा के भगा देते हैं। राजन तस्मात् त्वत्तो महीमीषद
व्रणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग 3 डग 3 पद पृथ्वी चाहिए। और राजन, मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन करके बलि को हंसी आ गई। अब बलि कहते हैं, प्रभु 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 3 ही क्यों? भगवान ने कहा, देखो राजन, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र विनाश होता है। 3 मांग रहा हूं, 2.5 फुट का हूं, 3 ज्यादा ही है। इतनी देना हो तो दो, मबरनाम में चला, जय सिया राम, किसी और से मांगूंगा। बलि ने भी पैर पकड़े, अरे महाराज जितनी कहोगे उतने ही दूंगा, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। भगवान खड़े हैं, 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने बलि तैयार हैं। शुक्राचार्य जी के मन में बात आई। शुक्राचार्य गुरु हैं और बलि का भौतिक और सांसारिक तरीके से बलि की उन्नति चाहते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? ये तो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और इतना संतोषी ब्राह्मण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। या तो ये ब्राह्मण नहीं है, और यदि ये ब्राह्मण है तो कुछ तो विशेषता है। पर विशेषता क्या है? तो शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए, भ्रकुटी केंद्र में श्री हरि नारायण का दर्शन हुआ। तुरंत नेत्र खोल के शुक्राचार्य कहते हैं, बलि सावधान, ये भिखारी नहीं है, ये छलिया है, छलिया, तुमको भिखारी बनाने आया है। बलि ने कहा मतलब ये 3 पग नहीं, तीनों लोग छीन के ले जाएगा। राजन झूठ कहो, राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं, जिसमें एक किसी ब्राह्मण या भिक्षुक को दिया जाता है। चाहिए है तो लो, वरना जाओ। अब बलि ने जैसे ही सुना कि ये भगवान है और भीख मांगने मेरे द्वार पर आए हैं, तो आज बलि के मन में ये भाव है कि जो दुनिया को देता है वो मेरे सामने मुझसे मांग रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। जो दुनिया को देते हैं वो मांग रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। और आज यदि इनको खाली हाथ लौटा दिया तो मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। इसलिए अपने गुरु की बात भी नहीं मानी और 3 पग पृथ्वी का संकल्प लेने के लिए बलि तैयार हैं। पर शुक्राचार्य जी जलपात्र के भीतर जाकर के बैठ गए। जल के बिना संकल्प अधूरा रहता है। अब जलपात्र में जब जाकर के बैठे और देख रहे हैं कि जल निकल तो नहीं रहा, जब देखा कि जल तो नहीं निकल रहा, बलि ने बार बार कोशिश की। भगवान ने कहा, लगता है कोई कचरा वचरा घुस गया है, और अपने कुसा से जलपात्र को प्रभु ने साफ किया। जैसे ही कुसा जलपात्र के अंदर डाला, उसी समय शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे। जैसे ही कुसा भीतर गया, एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, बाहर आए। यहाँ 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश मतलब स्वर्ग को नापा। बलि के पास मात्र 2 लोग थे। भगवान ने कहा, तीसरा नहीं दोगे क्या? अपने वचन को अपूर्ण, मतलब अपने संकल्प को अपूर्ण छोड़ोगे? बलि ने कहा, प्रभु जानता हूं कि आपने मेरा सब कुछ ले लिया है, पर हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। इतना तो हम भी जानते हैं कि धन से बड़ा धनवान होता है, और इस धन का मालिक मैं हूं, मेरी पत्नी है। आप मुझे और मेरी पत्नी को नापे। तीसरे पग में बलि और बलि की पत्नी लेट गए। भगवान ने उन्हें नाप लिया है तीसरे पग में, और फिर बलि को बना लिया बंदी, क्योंकि बलि भगवान के हो गए। उस समय जो बलि की माँ है वो नाच नाच के कहती है, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। राजा बलि की माँ कहती है, अच्छा हुआ अपने पति के साथ नहीं मरी,
यदि पति के साथ मर जाती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि वो जगन्नाथ है, वो मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला के खड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य एक माँ के लिए और क्या होगा कि उसके पुत्र से भगवान भीख मांग रहा है। मैं तो धन्य हो गई। ये बलि की माँ के शब्द हैं। भगवान ने बलि को बंदी बनाया है, लेकिन बलि की भक्ति को देख के भगवान कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं, पाताल लोक आप संभालिए। बलि ने आज्ञा मानी। फिर भगवान कहते हैं अच्छा अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। अब भगवान भगवान है तो भक्त भी भक्त है। बलि ने क्या मांगा? बलि कहते हैं प्रभु यदि मैं पाताल का राजा बन रहा हूं तो पाताल लोक के द्वारपाल आप बनेंगे। मैं राजा, आप द्वारपाल, और सदैव मेरी आंखों के सामने खड़े रहेंगे। मैं हमेशा आपको देखता रहूं। और भगवान भी भक्त के बंधन में बंध गए। आज यदि बलि पाताल के राजा हैं तो बलि के प्रेम बंधन में बंध करके भगवान पाताल के द्वारपाल बन करके बलि की आंखों के सामने खड़े। यदि देवताओं को भगवान ने स्वर्ग का राज्य दिया है तो स्वर्ग तो उनके दर्शन के सामने क्या है। बलि को तो वो अमूल्यवान दर्शन मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पाताल लिया बलि ने और साथ में भगवान को मांगा है। ये नहीं कहा कि स्वर्ग चाहिए या पृथ्वी चाहिए। बलि कहता है आपको द्वारपाल बन करके देखना चाहता, क्योंकि आप खड़े रहोगे और मैं देखता रहूंगा। और भगत के बस में है भगवान, और भगवान ने वरदान दिया। इस तरह से राजा बलि के पावन चरित्र का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी में करते हैं। वामन अवतार धारण करके बलि का उद्धार किया है और देवताओं के कार्य को भी प्रभु ने बनाया। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।